सास को ही दामाद पसंद आ जाता है। सास दामाद के साथ ही हो जाती है फरार। एक बड़ा ही गजब का किस्सा निकल करके सामने आया है, जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आप भी एक बार दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आजकल हमारे समाज में ऐसे ऐसे मामले निकल करके सामने आ रहे हैं कि जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद हर कोई परेशान है, हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल एक औरत जिसको उसी को अपनी बेटी के लिए चुनी हुई थी और खुद वो अपने लिए चुनती है और उसके साथ फरार हो जाती है। आखिर क्या है हकीकत, जानते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं अविनाश आज एक नई ताजा तरीन खबर के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। गोरखपुर मामला अभी तुल ही पकड़ा हुआ है, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन तब तक हम जानते हैं कि ये जो अलीगढ़ का केस आया हुआ है सामने कि आखिर ये है क्या। दरअसल अलीगढ़ के अंतर्गत एक जगह लगती है मडरा थाना। अलीगढ़ यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जिला है और वहीं के अंतर्गत मडरा थाना आता है। और मडरा थाना के क्षेत्र में एक औरत जो कि अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। दरअसल 16 अप्रैल को लड़की की शादी होती है और जो दामाद है वो अपनी ही सास के साथ फरार होता है। क्या कुछ है और क्या फसाना है, इसको पूरे तरीके से जानते हैं। दरअसल जो सास है और जो दामाद है, इन दोनों के बीच में 24 घंटे में 22 घंटे बात हुआ करती थी, ऐसा पति का आरोप है। जो पति ने बताया है बखूबी अपने मुंह से ही कि उसकी जो पत्नी है वो अपने दामाद से 24 घंटे में 22 घंटे बात करती थी। और यही नहीं, जब वो दोनों फरार होते हैं तो अपने साथ तकरीबन 3.5 लाख रुपए का कैश और 5 लाख से ऊपर के गहने बनाए गए रहते हैं, जो कि उसको अपनी बेटी की शादी में देने होते हैं दहेज के रूप में। वो सारों पैसे को लेकर के सास अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। दरअसल जो दामाद होता है वो अपने घर से ये कह करके निकला होता है कि वो जा रहा है शॉपिंग के लिए, लेकिन वो शॉपिंग में न जा करके बल्कि अपनी सास के साथ फरार हो जाता है। इधर जब वो अपने घर पे शॉपिंग करने के लिए बोल करके निकलता है और फिर शाम को वापस नहीं आता है और फिर उधर उसका फोन भी बंद आने लगता है। लेकिन जैसे ही जब फोन बंद आने लगता है तो पिता को चिंता हो जाती है और फिर वो अपने समधी के यहाँ यानी कि अपने लड़के के ससुराल में फोन करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उनकी बेटी भी उसके साथ है और इसलिए उन दोनों को लेट हो गया है, तो लड़की के नंबर पे कॉल करके वो अपने बेटे का हालचाल पूछ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उधर जब पता चलता है कि उसकी सास भी घर पे नहीं है, अब पूरी रात सभी लोग खोजते हैं लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता है, तो इसी बात से अंदेशा लगाया जाता है कि जो दामाद है वो अपनी सास के साथ ही फरार हो गया है। दोनों का नंबर बंद आ रहा है, दोनों मौका वारदात से फरार है और आखिर ये दोनों है कहाँ। पुलिस के सामने जो लड़की है वो भी और उस औरत का पति जो है वो भी गुहार लगा रहा है कि आखिर इन दोनों को खोजा जाए। खोजा इसलिए जाए, वो दोनों तो जो किए हैं वो तो एक तरह से कह लीजिए कि पूरा जो हमारे समाज का स्तर है उसको एक तरह से पूरा गिराने का एक जरिया बना लिया गया है। पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में जीवित हैं और ऐसे ऐसे लोग ऐसा काम कर दे रहे हैं, जिसको सुनने के बाद हर कोई एक बार सोचने पर मजबूर रहता है और हमारी जो मानवता है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, वो शर्मसार हो जाती है। और ये लोग हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को पीछे करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उसको गिराने का कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जो कि ये लोग छोड़ सकें। और ऐसा ही कुछ ये सास और दामाद करते हैं, यानी कि एक दामाद अपनी ही सास के ऊपर दिल हार बैठता है और उसको लेकर के फरार हो जाता है, वो भी तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए तक के जेवरात और कैश लेकर के। लड़की का ये कहना है कि जो माँ है वो उसके कहने पे पैसे रुपए जितने भी हुए सारे लेकर के गई है, क्योंकि उससे वो बातचीत किया करती थी। पति का भी ये बयान आया है कि वो यानी कि उसकी पत्नी और उसका दामाद दोनों 24 घंटे में 22 घंटे बात किया करते थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या खासियत दिखी थी कि अपने ही दामाद को सास लेकर के फरार हो जाती है। अपनी बेटी के लिए
रिश्ते देखती है, खुद वो देखती है और अपनी बेटी के लिए वो एक अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उस लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करती है, लेकिन अपने ही दामाद पे वो दिल हार बैठती है और अपने ही दामाद को लेकर के वो फरार हो जाती है। हमारे समाज में इस तरह का स्तर गिर चुका है और इस तरह की महिलाएं हैं अभी, जो कि हमारी संस्कृति को शर्मसार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बाकी क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे घटना में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बात कर लेते हैं हम गोरखपुर चौरी चौरा कांड की, जहां पर परिवार के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। इसके लिए आपको एक खास रिपोर्ट आएगी जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां पे क्या कुछ मामला है पूरा आपको हम विस्तार से बताएंगे। आखिर क्यों परिवार के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और आखिर क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस चुप्पी क्यों साधे हुए, तमाम सवालों के जवाब लेकर के हम हाजिर होंगे आपके सामने रात के 10 बजे एक स्पेशल एपिसोड के साथ। तो चलिए इंतजार करिए रात के 10 बजने का और हम आते हैं आपके सामने लेकर के एक स्पेशल रिपोर्ट जो कि गोरखपुर से आए हैं।